केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर और भारी मशीनरी को भारत चीन सीमा तक नहीं ले जा सकती तो युद्ध शुरू होने की स्थिति में वह कैसे दुश्मन से लड़कर देश की रक्षा करेगी। चारधाम राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के कारण हिमालय क्षेत्रों में भूस्खलन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए सरकार ने कहा कि आपदा को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन हुआ है, इसके लिए अकेले सड़क निर्माण ही कारण नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन सिटीजन फॉर ग्रीन दून के अपने पहले के आदेश और याचिका को संशोधित करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने संबोधित पक्षों में क्षेत्र में भूस्खलन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों और उठाए जाने वाले कदमों पर लिखित प्रस्तुतियां देने को कहा है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, मिसाइल, टैंक, सैनिक और खाद्य आपूर्ति को लाने ले जाने की आवश्यकता होती है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 42 फीट लंबी है और इसके लॉन्चर को ले जाने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत है। अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर और मशीनरी को चीन सीमा तक नहीं ले जा सकती तो युद्ध कैसे लड़ेगी। उन्होंने कहा, भगवान न करे अगर युद्ध छिड़ जाए तो सेना इससे कैसे निपटेगी। अगर उसके पास हथियार नहीं होंगे, हमें सावधान और सतर्क रहना होगा, हमें तैयार रहना है। हमारे रक्षा मंत्री ने भारतीय सड़क कांग्रेस में भाग लेते हुए कहा कि सेना को आपदा प्रतिरोधी सड़कों की जरूरत है। वेणुगोपाल ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आकृति विज्ञान और मानव गतिविधियों सहित उपयुक्त अध्ययन किए गए हैं और ढलान स्थिरीकरण, वनीकरण, वैज्ञानिक तरीके से मल निपटाने जैसे कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सड़कों को आपदारोधी बनाने की जरूरत है। संवेदनशील क्षेत्रों जहां बार बार भूस्खलन होता है और बर्फबारी से रास्ता रुक जाता है, वहां विशेष सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। भारतीय सड़क कांग्रेस के शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि बर्फीले इलाकों में 1.5 मीटर अतिरिक्त चौड़ाई की सिफारिश की गई है ताकि बर्फबारी में भी उन इलाकों में वाहन चल सके। उन्होंने कहा कि सीमा पार जिस तरह की तैयारी और निर्माण किया गया है उससे निपटने के लिए हमें भी अपनी सड़कें दुरुस्त करनी होंगी। उन्होंने कहा कि चारधाम परियोजना की निगरानी कर रहे उच्च अधिकारी प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में सेना की चिंताओं का ध्यान रखने को नहीं कहा। एसपीसी की रिपोर्ट सेना की जरूरतों से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी स्थिति है जहां देश की रक्षा करने की जरूरत है और देश की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और बलों को मिलने की भी जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सेना कह सकती है कि वह इन पहाड़ी सड़कों पर नहीं चलेगी क्योंकि भूस्खलन होता है और इसलिए वह सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती। कोई विकल्प नहीं है। हमें भूस्खलन के साथ तैयार रहना होगा। हमें इसे कम करने वाले कदमों के माध्यम से निपटना होगा। कर्नाटक, उत्तर पूर्वी राज्यों, बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में भी भूस्खलन हुआ है। इसने किसी को नहीं बख्शा। यह स्वीकार करना होगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक भूस्खलन हो रहा है।